सबके साहबजादे डॉक्टर साकिब रसूल साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो अपने दिली तासुरात का इज़हार करें और मिल्लत इस्लामिया जो उनसे उम्मीदें वाबस्ता रखी है उस उम्मीदों के लिए उनके जहन में क्या ख्वाब है, क्या तस्वीर है, उसका भी इज़हार डॉक्टर साकिब रसूल। पहले तो जनाब साहिद खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी बात याद किया कि जैसे अमल में लाए। मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सब एक ऐसे वालिद के यहाँ, एक ऐसे वालिदैन के घर में पैदा किया जिस पे ना सिर्फ हम 4 भाइयों को बल्कि हमारे आने वाली 100 नस्लों को फख्र रहेगा। मेरे वालिद के बारे में, उनके तालीमी खिदमत के बारे में काफ़ी बात हो चुकी है। मैं मेरे वालिद के कुछ ज़ाती बातें आपको बताऊंगा। डैडी का एक शुरू से अजीब सोचने का तरीका रहा है। आज मुझे कल जाहिद अंकल ने फ़ोन करके बोला तो मैं विजयवाड़ा से तशरीफ ला रहा हूँ। मैं विजयवाड़ा लगभग 7 महीने के बाद गया क्योंकि वालिद की तबीयत ख़राब रहने से वो हमेशा चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूँ। तो मैं 7 महीने के बाद विजयवाड़ा गया और 7 महीने के बाद जिस जगह पे मैं आज जाके ठहरा तो ज़ारो ख़तार आंसू चले गए मेरे आँखों से, ये सोच के कि अल्लाह मेरे वालिद का जो सोचना रहा है। आज से 18 साल पहले जब निमरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अमल में आया तो वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट होने वाली थी तो उस वक्त आज से 15 साल पहले इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना एक बहुत मुश्किल का काम था। पर जब अमल में आ रहा था तो कंस्ट्रक्शन ब्रोकर कहे कि इस जगह के ऊपर मेडिकल कॉलेज बनेगा। साहब गौसुद्दीन साहब गवाए इस चीज़ के, बोले कि साहब इस कॉलेज को पीछे लगाइए, पीछे बनाइए। तो उस वक्त कई लोग इतराज करें कि बोले साहब इंजीनियरिंग कॉलेज कायम करना तो एक बहुत बड़ा मसला है आज के ज़माने में और आप मेन रोड छोड़ के इसको पीछे क्यों कायम करना। तो बोले साहब मेरी ख्वाहिश है और इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा यहीं पे मेडिकल कॉलेज अमल में आएगा। और आज अल्लाह का करम है, आप सबकी दुआएं, मेरे वालिद की दुआ है। जनवरी 2014 में 7 जनवरी को डैडी अपनी पूरी टीम के साथ आखिरी बार विजयवाड़ा आए थे जब स्टेट गवर्नमेंट का इंस्पेक्शन था एसेंशियल सर्टिफिकेट के लिए। तो वो अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थे। और मतलब ये है कि पूरी टीम के साथ मौजूद थे मगर वो चाहते थे कि हम अकेले चल गए। उन्होंने हम चारों को नहीं बल्कि हमेशा इजाजुर रहमान साहब को, जिसे जाहिद भाई कहते हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि मेरे 4 बेटे नहीं 5 बेटे हैं और 5ओं को इंडिपेंडेंटली अलग अलग मैदान में जंग करने के लिए माहिर फन कर दिया है। और इंशाअल्लाह वो वहाँ पे तशरीफ थे, वहाँ पे थे बड़ी मगर एक कमरे में अपने आप को अपनी टीम के साथ बैठे हुए थे ये देखने के लिए कि मैं अकेले हैंडल कर सकता हूँ या नहीं। जब इंस्पेक्शन टीम गई वो बहुत खुश हुए, मुझे गले लगाकर कहे कि बेटे तुम 38 ईयर्स में कॉलेज बनाए, मैं आज अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि तुम्हारा बेटा 18 साल में कॉलेज बनाए। तो हमारी नस्लों को दुनिया में लोगों ने देखा कि कोई गाड़ी वक्फ करता है, कोई जमीन वक्फ करता है। हम जिंदा मिसाल है। हम कसम खाते हैं कि हमारे वालिदैन ने अपने औलाद को वक्फ किया कौम की खिदमत के लिए। हम वक्फ हैं, हम अपनी आखिरी सांस तक कौम की खिदमत करते रहेंगे, तालीम में उनको आगे बढ़ाते रहेंगे। एक वक्त ऐसा आया इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत खुलना शुरू हो गए। एक कॉलेज में 10 एडमिशन हो रहे हैं, एक कॉलेज में 15 एडमिशन हो रहे हैं। तो हम बोले डैडी ये फिजिबिलिटी नहीं है, ये कॉलेज ऐसा चलाना फिजिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 10 एडमिशन हो रहे हैं। निजामाबाद में कॉलेज खुला,
जगतियाल में कॉलेज खुला, जगतियाल के सारे लड़के हैदराबाद आना चाहते थे क्योंकि हैदराबाद शहर का माहौल अलग है। वापस सिर्फ 15 एडमिशन हो रहे, डैडी ये फिजिबल नहीं है। तो डैडी मुस्कुराते हुए, मुझे याद है उनका चेहरा, खाना खा रहे थे संडे के दिन, बोले बेटे अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम 10 खानदान को इंजीनियर बना रहे हैं। हमारा मकसद कॉलेज भर के सीटा भर के पैसे कमाना नहीं है। अगर एक बच्चा एडमिशन लेगा तो इंशाअल्लाह 4 साल वो एक बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है और हम वो एक खानदान को इंजीनियर बना के देंगे। एक छोटा सा वाकया और एक, जब डैडी मेरा इंस्पेक्शन के बाद जनवरी लास्ट ईयर वापस आ रहे थे विजयवाड़ा से, मेरा एक अटेंडर है, वो ठहरा हुआ था, साहब तो डैडी पलट के बोले क्या हुआ? तो कहने लगा साहब मेरा बच्चा बीपीसी करा साहब, मेडिसिन पढ़ना चाह रहा। बहुत हंसे वो, बहुत हंसे, आखिरी दिन था लिस्ट सबमिट करने का, बहुत हंसे। हंस के बोले रहमान साहब, तो बोले 60 लाख रुपए की सीट है वो, मगर मैं तुम्हारे को फ्री दे दिया हूं आज। एडमिशन देके पलट के मुझे बोले देखो बेटे, आज एक अटेंडर के बच्चे के खानदान को मैंने पलट दिया, आने वाला जमाना इसे डॉक्टर का बाप कहेगा। तो ये ऐसी शख्सियत थी। अगर मैं जिसके बारे में बात करना शुरू करूं, उनके अच्छाइयों के बारे में कुछ बोलना शुरू करूं, तो शायद मेरी आखिरी सांस तक भी मैं उनके बारे में 25% भी नहीं बोल सकता। हमारा तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, साथ ही साथ में एक कौम का बहुत बड़ा नुकसान हम महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है जब डैडी को हम हॉस्पिटल से घर को लेके आए तो वो अपने कमरे में थे और उनके कमरे में एक बड़ा कांच का दरवाजा है जिसके सामने से आजम साहब जा रहे थे। तो बोले आजम में बुलाओ। तो आजम भाई को मैं बुलाया, तो बोले आजम कहाँ जा रहे हैं? तो आजम साहब बोले कि मैं सीएम के ऑफिस को जा रहा हूँ। बोलने लगे कि बोलो मेरे मुसलमानों के लिए पहला डेंटल कॉलेज का मेरा इंस्पेक्शन हो गया है, वो फाइल अभी तक साइन नहीं हुई। वो फाइल क्यों नहीं साइन हुई? शाम में आजम भाई वापस आते हैं एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट लेके कि साहब ये साइन हो गई थी और रखी हुई है। वो अपनी आखिरी सांसों में भी एक काम के पीछे पड़े हुए थे, एक जुनून था। आप सबको जान के खुशी होगी कि शादान इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस मुसलमानों का पहला डेंटल कॉलेज 2014 में अमल में आएगा इंशाअल्लाह। एक बात है आपको और बोलना चाहूंगा, डॉक्टर साहब अपने एक बेहतरीन वालिद थे। हमें ये बोलने में कोई परेशानी नहीं है कि एक बेहतरीन शख्सियत, एक बेहतरीन वालिद, एक बेहतरीन शौहर, एक बेहतरीन दादा, वो अपने बीवी से, अपने बच्चों से, उनके बच्चों से ज़ाहिर मोहब्बत, बहुत मोहब्बत। हमेशा उनके सिर्फ 4 चीजें करीब रहे। पहली चीज नमाज और कुरान, दूसरी चीज काम और सिर्फ काम, तीसरी चीज अपनी बीवी, बच्चे, और चौथी चीज वो बच्चों के बच्चे। उनका सिर्फ यही उनका क्लोजर सर्कल था। मैं इससे ज्यादा आपको कोई सबूत नहीं दे सकता कि डॉक्टर गुलजार रसूल खान साहब ने जब अपनी जिंदगी की शुरुआत की तो शादान के नाम से शुरुआत की और अपनी जिंदगी के आखिरी टाइम में भी वो शादान में ही है। उनकी मोहब्बत, उनका सोचने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, हम इंशाअल्लाह ताला हम सब कोशिश जरूर करेंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ और पूरा भरोसा दिलाता हूँ आप सबको कि जनाब गौसुद्दीन साहब, इकबाल साहब, नासिर साहब, समीउल्लाह खान साहब, अंसारी साहब, गौसुद्दीन साहब, घटाला साहब, जितने भी लोग थे, हम इन सबकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह डैडी के जितने ख्वाब थे वो पूरे ख्वाबों की ताबीर होगी और इंशाअल्लाह ताला बेहतर से बेहतर करके बताएंगे। आपको एक छोटा वाक़या सुनाते चलूं, बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है। पहला वुमेन्स मेडिकल कॉलेज बना डॉक्टर मोहम्मद गुलजार रसूल खान वुमेन्स मेडिकल कॉलेज। शादान कॉलेज जब बना तो 20 साल की जिद्दोजहद के बाद शादान मेडिकल कॉलेज अमल में आया। शादान मेडिकल कॉलेज की जब एडमिशन हुए तो उसमें 90 बच्चे थे। वो बोले कि 90 बच्चे, इसका मतलब अगर हम बच्चों को ज्यादा पढ़ा सके तो हम घर घर में तालीम लाएंगे, एक रेवोल्यूशन आएगा। तो उन्होंने वहीं पे कहा था कि मैं अब इंशाअल्लाह वुमेन्स मेडिकल
कही तो कई लोग हंसना शुरू कर दिए, बोले कि 20 साल लग गए कॉलेज बनाने, जिंदगी लग जाती है। अभी मैं सुन रहा था, कह रहे थे कोई की जिंदगी लगती है कॉलेज बनाने। डॉक्टर साहब एक ऐसी शख्सियत थी जो खेलते खेलते कॉलेज बनाते थे, खेलते कूदते कॉलेज बना। तो जब वुमेन्स मेडिकल कॉलेज बना, आगे अपने डाइनिंग टेबल पर हमें खाना खाते हुए अपने नवासों अपने मेरे बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो हमारे चारों घर में से बच्ची जाके बोली, दादा आप अपने नाम से कॉलेज बना लिए? तो बोले हाँ बेटी मैं अपने नाम से कॉलेज बना लिया। तो बोले दादा आप तो मेल है, फिर आपने अपने नाम पे फीमेल कॉलेज क्यों बना? तो दादा के पास जवाब नहीं था ऐसा। बोले मैं क्या करूं मां? तो बोले दादा अब आप फर्स्ट वुमेन्स नेम वुमेन्स मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। तो दादा बोले कि मेरी माँ, ऐसा मुझे याद है, छुट्टी को हाथ लगा के बोले मेरी बच्ची मैं तेरे नाम पे कॉलेज बनाऊंगा। और इंतकाल के चंद दिन के बाद ही, अल्लाह ताला के आज़माइश के इंतकाल के चंद दिन के बाद ही हमारा इंस्पेक्शन था, और आप सब की दुआओं से और मेरे वालिद मोहतरम की दुआओं से अल्लाह ताला ने उनके ख्वाब को तामीर ख्वाब को आमीन किया। और दूसरा वुमेन्स मेडिकल कॉलेज मेरी लड़की सिमरन शाह वुमेन्स मेडिकल कॉलेज के नाम से एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट मिला। तो ऐसे कारनामों को अंजाम देना एक जिगर का काम होता है। और मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद एक शेर थे, एक शेर की जिंदगी जिए और एक शेर की जिंदगी अल्लाह को प्यारे हो गए। आप सबको मैं इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरीके से, जिस अखलाक से वो अपने बड़ों से पेश आते थे, हम सब आपके साथ वैसे रहेंगे। मैं आ रहा था कोई ने तो मुझे एक शेर बहुत अच्छा लगा, मैं शेर बोल के खत्म करना चाहूंगा। नवीद शहर के थे गोया सितारे, जगाने को निकले थे जगाकर सितारे, चमक कर जमाने में गुम हो गए, जहां को जगाकर तालीम में खुद सो गए। मैं अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ और आप सबका यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ।